हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग पुनः सीजीएसआई का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इसमें एक ही वीडियो में 100 प्रश्न हो जाए। और कटअप कितना जाने वाला है तो देखिए मैं बता दूं, अगर आपको 50 से 55 नंबर है ना और आप जनरल मेल हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी मेल और फीमेल का जो रेंज रहेगा ना 45 से 50 के बीच में रहेगा। और एससी के लिए ये जो रेंज हो जाएगा ये लगभग हो जाएगा 45 के आसपास, 45 से 44। जबकि एसटी के लिए थोड़ा कम कर दो, 40 से 45। ठीक, तो अगर आपको लगता है ना कि आपका जो नंबर है 50 नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सिक्योर हो, थोड़ा नहीं बहुत हद तक सिक्योर हो यार। लोगों को लगता क्या है कि भैया बहुत इजी पेपर था, 100 में 100 बना है, 100 में 100 नंबर आया, तो कितने लोग ऐसे होंगे यार जिसका 100 में 80 होगा या 70 होगा? बहुत कम लोग मिलेंगे। अब ये मेंस में 20,000 लोगों का चुनाव होना है, सिलेक्शन होना है। 20,000 लोगों का मतलब 19,500। ठीक है, बैठे कितने थे? लगभग 63,000 लोग। तो एक मतलब 3 में से 1 का होना है, तो ये बहुत बड़ा रेशियो नहीं है। ओके, अलग बात है कि 975 पदों के लिए भर्ती है, लेकिन भाई आपका जो चरण है वो तो काफ़ी लंबा है ना। फिर मेंस में 20,000 लोगों का, देन उसके बाद 5,000 लोग आ जाएंगे, फिर और कम हो जाएंगे, फिर लगभग 975 लोग का चयन होना है। तो इस प्रकार से आप सिक्योर मान के चल सकते हैं। अगर आपका नंबर इस रेंज में है तो आप तैयारी बिल्कुल करते रहिए। ठीक, क्या क्या एग्जाम है, क्या क्या पेपर है, एक बार देख लें क्या? देख लेते हैं। देखो, तीन तीन बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप सूबेदार, प्लाटून कमांडर या एसआई भरे हैं, तो देखो आपको ना हिंदी का एक देखना पड़ेगा, हिंदी का। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ना, इसका सिलेबस बाद में लाऊंगा 12 तारीख के बाद। हिंदी हिंदी 125 नंबर का रहेगा और 75 नंबर का क्या रहेगा? इंग्लिश। इसमें आपको ऐसे भी लिखना है। उसके बाद दूसरा पेपर जीएस ले लो, जीएस, जिसमें आपको मिलेगा इंडियन जीएस साथ में और छत्तीसगढ़ का जीएस। ओके, और माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। तीसरा पेपर क्या है? तीसरा पेपर रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो है ना, एप्टीट्यूड मतलब गणित और रीजनिंग, तो ये जो है ना ये आपका कंपलसरी है भाई। इसके बाद अलग अलग जैसे अंगुल, साइबर क्राइम, स्पेशल ब्रांच, तो सबके लिए अलग अलग है। कुछ में साइंस है, कुछ में कंप्यूटर है, तो लेकिन ये तीनों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ गए हैं। तो ये एक बात है, इसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। और मैं बता दूँ, ये जितना भी तैयारी है अपने वीडियो में मैं बिल्कुल कोशिश, मैं खुद पढ़ूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम लोग आज पूरा 100 प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करते हैं, लगभग 100 प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग जीएस का सेक्शन देते हैं। दूध से क्रीम निकालने का जो प्रक्रिया, कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्री, अपकेंद्री बल। आप अपना आंसर एक बार पुनः चेक कर सकते हैं। ठीक, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत का प्रयोग किया जाता है? कई जगह आपको साधारण बहुमत मिलेगा और कई जगह आपको 2/3 बहुमत मिलेगा। अब आयोग इसका क्या आंसर लेता है, इसमें मैं संशय करूंगा, मतलब देखेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर डी संभवतः मान सकते हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो रैंक है वो है चौथा। ठीक, जबकि महिला का छठवां। दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण में 57% का जो बांध निर्माण क्षमता है ना, वो भारत और चीन के पास है। ऑप्शन नंबर सी। अब इससे आप फिर से मैच करके देख सकते हैं ना कि आपका कितना सही हुआ है, आप कौन सा सही लगा के आए हो। ठीक है, और कितना नंबर बन रहा है। आप इसमें 50 नंबर ले आओ, 50 से 55 नंबर सेफ हो। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? तो मैं बता दूं, संभवतः इसका आंसर होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज, क्योंकि ये ज्योतिबा फुले का है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कौन सा गैस भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं मिलता इनको? तो ये तीनों है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सातवां प्रश्न देख लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था कब? 1906 में, बंगाल विभाजन के पश्चात, मतलब 1905 के पश्चात। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, खाओ पियो और खुश रहो, ये किसकी नीति है? ये चारवाक की नीति है, मतलब ये प्रकृतिवाद या भौतिकवाद दर्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा? तो ये होता है राजकोषीय घाटे के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम आनंद कंप्यूटर चालू किया? तो देखो आईआईटी गांधीनगर। देखो यहाँ से आईआईटी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपकी माइनस मार्किंग होता तो छोड़ते भाई। तो ऐसे प्रश्न कुछ के सही होते, जैसे हमारे गलत हो गए, तो कुछ के सही हुए होंगे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य में नील के उत्पादन का सबसे जो प्रसिद्ध स्थल था, वैसे देखो गुजरात में भी होता था, लेकिन बहुत सारी जगह से मैंने इसको देखा तो ये बयाना है, राजस्थान वाला क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? ऑप्शन नंबर डी, कृषि का विकास। ठीक,
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रण महालेखा परीक्षक में क्या क्या समान है। नियुक्ति, वेतन और पदच्युति ये तीनों समान होंगे, जबकि ये कार्यकाल अलग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सी। इसमें ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की जो प्रतिक्रिया थी ना, वो कैसी थी? वो पूर्ण विरोध थी। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 100 प्रश्न का मैं आंसर बता रहा हूँ, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न में गलत बता सकता हूँ, लेकिन आप इसमें 90% प्रश्नों को, 90 से 95% प्रश्नों को सही मान सकते हैं। आयोग इसका आंसर बदलेगा, नो डाउट, कुछ न कुछ तो संशोधित करेगा अपने हिसाब से। कितना अंतर आएगा? आपको 10 से 15%, 5 से 10% मान लो, लेकिन उससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसको आप सोर्स के रूप में ले सकते हैं। सोर्स नहीं मतलब अपने एग्जाम को एक प्रकार से आप एक क्राइटेरिया जो 50% बता रहा हूँ, 50 से 55 नंबर, तो अगर यहाँ सही होता है तो बिल्कुल वहाँ भी सही होगा, इतना ध्यान मान के चलिए। ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आयोग का अलग आंसर होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ओके, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिया गया है? ये कणाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आस्तिक दर्शन किस पर विश्वास करती है? तो वेदों पर विश्वास करने वाला धर्म आस्तिक धर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सदन की सदस्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आप बता दो। देखो, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद की सभापति और लोकसभा के सभापति, तो यही तो एकमात्र राज्यसभा के सभापति, ये एक प्रकार के उपराष्ट्रपति होते हैं। कई जगह इसका आंसर ये दिखा, लेकिन मैंने इसका आंसर ये लगाया। आप बताइएगा, इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है। रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो ये भैया भारत शासन सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण सन 1949 द्वारा किया गया। ठीक। अगला, किसी राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन, किस राजनीतिक संस्था? तो इसका आंसर क्या लेंगे आप? देखो, इसका आंसर मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो पंजाब यूनिस्ट आता है, यूनियनिस्ट। ठीक है। तो मुस्लिम लीग भी थे, लेकिन इसका आंसर संभवतः, इसका आंसर आयोग क्या ले सकता है इसमें मैं बात नहीं करूँगा, इसका आंसर संभवतः बी होना चाहिए। ठीक है। वह दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है, तो यार बेस दर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था? ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला है, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समावेत होते हैं बैठक, मतलब एक साथ होते हैं, संयुक्त अधिवेशन? देखो, विधानसभा के आम चुनाव के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर और राज्य विधानसभा के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा प्रश्न है? 22वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 की पदक तालिका में शीर्ष में कौन रही? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान के तहत वाणिज्यिक और उद्योग, मतलब जो फिक्की है, पुरस्कृत किया था इनको? संवेदना, समर्पण और साइबर मितान। लेकिन अभिव्यक्ति मितान था क्या? नहीं था। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिरत्न इनसे संबंधित है, बौद्ध और जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। विषाणु तो एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच में, ट्रांजिशन ग्रुप कहते हैं जैसे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? ठीक, तो संतुलित बजट से अभिप्राय है कि जिस बजट में सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय और सकल आय बराबर हो, और अगर उसमें बजट घाटा शून्य हो, संतुलित बजट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच ओपन किसने जीता भैया? तो राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर बी। शस्त्रों के लिए उपबंध में जो उपयोग में लाए जाने वाले जो नागरिकों को प्रतिबंधित है, जिसका वो उपयोग नहीं करते, कितना है उसका जो डायमीटर है, बोर है, वो 0.08 बोर तक की बात का यूज़ नहीं कर सकते। असत्कार्यवाद न्याय से संबंधित है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो या PSLV 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया? एज यूजुअल आपको पता हो, ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ओके। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक मानते हैं? देखो भाई, ये साक्षरता है, शिशु मृत्यु दर है, महिला साक्षरता है, लेकिन अपराध है क्या? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखो, यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा के सदस्य अयोग्यता से युक्त है तो क्या होगा?
देखो यार, ऐसा इस प्रकार से प्रश्नों का आंसर को आपको थोड़ा समझ के लगाना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक सोर्स से मेरे को पता चला कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के निर्णय में संबंध में निर्णय लेगा। ओके, जीएस का लास्ट प्रश्न है कि भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे देखते हैं। 36वां नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्यास योजना कब लागू हुआ भैया? तो गोधन न्यास योजना लागू हुआ 30 जून 2020 को। दल्ही राजहरा, ठीक है, लॉ एस के क्षेत्र का मालिक कौन है? तो बीएसपी है भैया, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तुहर पौधा तुहर द्वार, ठीक, तुहर पौधा तुहर द्वार चालू कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? 1 जुलाई 2022 को। देखो, ग्राम सभा में गणपूर्ति के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, तो बताना है कि कौन सा उचित है। तो मैं बता दूं, ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/10 सदस्यों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया, क्या बुलाया था ये? बसंत थंडर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेरिया, हिड़मा मांझी, तारापुर दलगंजन, लिंगागिर, नागौरदुल्ला है क्या? नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये मुड़िया झारसीरा संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ के वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैल के नाम से जानते हैं, क्या है ये? कौन सा है? पंडवानी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा है? तो ये तो यार राजनांदगांव ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उद्यानिकी अभ्यारण्य मतलब संबंधित है? तो बता दो इसका आंसर, बारनवापारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि माटी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? देखो, मिनी मत दिया है, खिरखेट्टा जलाशय दिया है, ठीक है। देखो, एक्चुअल में इसका आंसर ना कई जगह खिरखेट्टा जलाशय दिख रहा है, इसको परलकोट कहते हैं, परलकोट बांध ना इसी कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर बी। सलवर जुडुम की शुरुआत 2005 में हुई थी, सबको पता था, मेरे को भी पता था, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसको लगा दिया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के जो वर्तमान मंत्री हैं वो कौन है? शिव कुमार डहरिया जी, ऑप्शन नंबर बी। सुबह की तलाश के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का जो प्रतिशत है ना वो कितना है? 41.21। ओके, और लास्ट प्रश्न है जीएस का। जीएस का वैसे लास्ट प्रश्न नहीं भैया, अभी और है। नक्सल 50वां प्रश्न है, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर प्रेरित है, किस सिद्धांतों पर प्रेरित है? मैं बता दूं, मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग, ठीक, माओ त्से तुंग, ये तीनों पर प्रेरित है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। कई जगह आपको सिर्फ यही दिखेगा, लेकिन आयोग कुछ भी ले सकता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आयोग को ये उपरोक्त में से सही लेंगे, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं संबंधित है इनसे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्मार से शासक नहीं किया? तो ये थे पृथ्वीदेव प्रथम। ओके, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, कौन सा नहीं है? वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वर्तमान में हमारे डीजीपी कौन है भैया? अशोक जुनेजा जी, ऑप्शन नंबर। छत्तीसगढ़ में कुल कितने पुलिस थाने? विवादास्पद है, लेकिन 428 लेके चलते हैं। ओके, कुरुक वाद्य यंत्र में क्या क्या प्रयोग होता है? नगाल, नागर, करताल और नगाड़ा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों। छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच के जो संस्थापक हैं वो कौन है? रामचंद्र देशमुख जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन की सुनियोजित विपणन है तो कृषि उपज मंडी, उपज उप मंडी और सिर्फ मंडी कितने हैं? 118 और 69, यहीं पर सब गलत करके आए थे, ठीक है। जाति समूह कुरुक में कुरुक जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो कुरुक एक प्रकार का क्या है यार? ये होना चाहिए सजावटी पौधा, ऑप्शन नंबर बी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ मिलेगा आपको? चंदखुरी, रायपुर में, ऑप्शन नंबर बी। देखो, राधेश्याम बारले जी जो 2021 में पद्मश्री से सम्मानित हैं, वो किससे संबंधित हैं? वो कला और संगीत से। देखो, वैसे इस 60 प्रश्न में बनाने वाले 45-46 तो आराम से बना सकते हो, लेकिन भाई एग्ज़ाम का प्रेशर है ना, तो मैं इसमें आपको लेता हूँ 60 में 35 नंबर, ठीक। फिर लास्ट में कटअप भी एक बार चर्चा कर लेंगे ना। देखो, अगला प्रश्न क्या है
कि वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन मुख्यतः होता है .doc। ऑप्शन नंबर ए। वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने में का प्रयास करती है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करे जो मनुष्य का है, इसी तो बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंजीनियर इंटेलिजेंस, मतलब AI। ऑप्शन नंबर डी। 63वां का है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं तो डाटा को हम एम्बेडेड करते हैं। कई जगह लिंक्ड दिखेगा, लेकिन इसका आंसर संभवतः ऑप्शन नंबर सी ही लेके चलिए। अब देखो आयोग क्या लेता है, ठीक है। साइबर क्राइम के विषय में जो शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन है ना, वो 1030 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं देते, विलोपित कर दो यार इसको, ठीक। अगला देखते हैं, थिसारस टूल MS वर्ड में किसके लिए होता है प्रयुक्त? पर्यायवाची शब्द के लिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए, ठीक। देखो 5 क्वेश्चन देखे, तो 5 क्वेश्चन में 3 प्रश्न बनने लायक थे, तो पहले 35 बनाए और 3 बना लिया। आगे बढ़ेंगे। देखो मैथ्स थोड़ा देर में आते हैं, मैथ्स में आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पैटर्न को पूरा करना है, ठीक। देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये तो दिख रहा है ना, गोल फिर ये फिर ऐसा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए क्रम को आपको बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। 11, 39, 89, ठीक है, 167, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 289। अगला प्रश्न पूछते हैं कि जो आकृति दी हुई है ये डब्बे में, जिसमें 6, 8, 4 है, 4, 1, 7 है, 5, 6, 10 है और 14, 2, 1 है, तो इसका क्यों होगा, क्यों का होता है 17, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। एक कक्षा में 60 छात्र हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी, ऊपर से लक्ष्मी 27वें स्थान पर है, ठीक। और यदि लक्ष्मी 9वें स्थान पर है तो उसका रैंक कितना होगा, तो इसका रैंक होगा 2200, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पैटर्न को पूरा करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार मंकी को XCHZJJ लिखते हैं उसी प्रकार टाइगर को क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर डी QCDEO, ठीक है। आकृति निहित है, किसमें निहित है, ये निहित है विकल्प नंबर सी में, यहाँ पर देखो ऐसा करके, ठीक है। AB की बहन है, CB की माता है, CD की पिता है, ED का माता है, तो A और D किस प्रकार संबंध होंगे, तो इसका आंसर होगा पोती, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से वेन आरेख को बताना है जिसमें टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र के बीच में सही व्यवस्थित क्रम बना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला गोला फिर ये वाला गोला फिर ये वाला गोला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में सही समीकरण को, मतलब जो समीकरण दिया है उसमें आपस में चिन्ह बदलना है और बताना है, संतुलित करके दिखाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइनस और भाग, ठीक है। देखो एक आदमी यात्रा पर निकला, ठीक, 5 घंटा और 15 मिनट में वो अपना यात्रा पूरा किया। पहला आधा भाग 60 किलोमीटर जबकि दूसरा भाग 45 किलोमीटर, तो कुल कितना यात्रा तय किया, तो 270, ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्ष में 25% का जो साधारण ब्याज है वो 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 वर्षों में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला प्रश्न है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, व्यय का अनुपात 3:2 है, तो 6,000 रुपये बचाता है, तो आय कितना हो गया, तो 24,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल दिशा में 15 मिनट में जाने में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको विभाजित करना है, 3 की घात 25, 26, 27, 28, तो ये केवल 30 से विभाजित होगा विकल्पों के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति 15% लाभ पर और 18% लाभ पर बेचने में उसको 6 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 200। चीनी की खपत में 20% वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिशत में कितनी प्रतिशत कटौती करी जाए कि कोई व्यय में अंतर ना पड़े, तो ये 16 2/3%, 2/3, 5/3/5 और 7/9 और 11/5 में सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3/5, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज दिया, क्षेत्रफल दिया 4:9, भाई संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो 2:3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आंसर बता दो जो 0.1 का वर्ग ऐसा करके दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। तो देखिए मैथ्स में 20 प्रश्न में अगर आप थोड़ा करते हैं अच्छा तो ये 15 प्रश्न आराम से कर लेंगे। पहले कितना किए 30, फिर 3, ठीक। ये GS में है, ये किस में है, ये है, मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा, और GS में 35 मान लो, ठीक, कंप्यूटर में 3 मान लो,
और 15 इसमें मान लो, 15 नहीं, चलो 15 ही मान लेते हैं, इसको कम कर लेंगे तो कितना हुआ, 50 3 53। ठीक, अब 15 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, उत्कंठा, उत्कंठा मतलब होता है आतुर या उत्सुकता, लेकिन इसका आंसर आयोग उत्सुकता लेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में आया था। भरसक मतलब अव्ययी भाव समास। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी प्रमाणिक। ज और ज और य को उच्चारण तालव्य, ऑप्शन नंबर सी। कान लगाना मतलब ध्यान से सुनना, ऑप्शन नंबर डी। 49 मतलब 49, ऑप्शन नंबर बी। कंदमूल और फल, देखो इसका आंसर होगा 73। ठीक, पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर बी। और आसान, आसान का क्या होगा, मुश्किल, जबकि जीने की, जो अधिक जीने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा। तो 10 प्रश्न में आप 7 प्लस करके आएंगे। पहले टोटल 53 था और 7 जोड़ देंगे तो 60 प्रश्न हुआ। फिर से बाद में सटीक अनुमान फिर लगाएंगे। ओके, लास्ट 5 प्रश्न बचे हुए हैं। देखिए, रम्या इज अ टीचर इन अ भारतीय स्कूल। ठीक, रम्या इज अ टीचर इन अ भारतीय स्कूल, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही है। देखो, इसका ना विकल्प होगा ना, संभवतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि द गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ही लिव्स, कहाँ रहती हो, कैंपस में, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर संभवतः बी होना चाहिए, या कई जगह ई भी हो सकता है, इन कैंपस। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर का, आइदर ही आर आई, तो यहाँ पर आएगा एम, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका आंसर होगा, इसका आंसर 99 का, गणेश हैंग द कैलेंडर, इसका आंसर मैंने लिया था ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब इंग्लिश से भाई अगर बहुत आसान नहीं इंग्लिश से प्रश्न भैया, इसका आप 2 मान लो। चलो एक बार हम लोग एनालिसिस करते हैं, कटअप कितना हो सकता है। ठीक, फिर से ना, देखो 25 नंबर का CGGS है, जिसमें आप मैक्सिमम ला सकते हो 15 नंबर। तुक्का के साथ बता रहा हूँ, तुक्का लगने के बाद लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। 35 में भी मान लो 15, ठीक है। हिंदी में 10 में मान लो 7, इंग्लिश कंप्यूटर और एक क्या है, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, सबको जोड़ोगे कितना नंबर होगा, 20 नंबर। अब 20 नंबर में 7 नंबर तो हिंदी में ले आए, ठीक, तो इंग्लिश ये 10 नंबर में मैक्सिमम 5 लोगे, तो कितना हो गया, तीनों भाषा में और कंप्यूटर को जोड़ के 13 नंबर। ठीक है, मैथ्स में कितना ला सकते हो, मान लो 15 नंबर। ठीक है, इंडियन जीएस में मान लो 15 नंबर, कुछ अच्छी स्थिति में, मैं वर्स्ट कंडीशन को लेकर चल रहा हूँ ना। और CGGS में ये भी 15 नंबर। ठीक है, तो 15 कम 15 ये 45 हुआ ये, और 3 48, तो ये सामान्य लोग लाएंगे। थोड़ा और अच्छे से पढ़े हो तो जीएस में 20 आएगा, 35 में ना। CGGS में कितना आएगा, चलो इसको भी 15-20, 15-15 ही मान के चलते हैं। और गणित में मान लो इसमें 15 नंबर आ गया। ठीक, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर में कितना नंबर आएगा, मान लो 10 नंबर टोटल जोड़ के ना। ठीक है, और एक कौन सा सब्जेक्ट बचा भैया, इतने ही तो सब्जेक्ट। ठीक है, अब सबको जोड़ो, तो 30, ये हो गया 20, 50, ये 60, तो लगभग आपका कटअप कितना जाएगा, तो कितने ही लोग होंगे, 50 से 55 ही जाएगा ना। यही आपका कटअप होगा दोस्तों। इसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, मन में संशय मत रखना। यही इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन में सुधार हो सकता है, उम्मीद है 3 क्वेश्चन विलोपित होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, तो लेकिन इसका आंसर लगभग सेम रहेगा, तो इसको आप मान के चल सकते हैं। देखो, तब तक के लिए अभी यहाँ पर इसको बंद करते हैं, फिर आएंगे अगले वीडियो में MCQs के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।